एक वार्ता है। उसमें माता पार्वती जो है वो शंकर जी से पूछ रही है। कहने लगी, देवादिदेव महादेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका आप निरंतर जप करते हैं और उसके साथ ही आप इतनी सारी शक्तियों के स्वामी बने हैं। महादेव मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, जिन शक्तियों की तुम बात कर रही हो वो शक्तियां इस भूतल पर आद्य शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। वो आद्य शक्ति ही वो देवी है जो हर आदमी के अंदर सारे प्राण फूंक देती है और सबको शक्ति संपन्न बना देती है। पार्वती जी का कुछ समाधान ढंग से हुआ नहीं। उन्होंने जिज्ञासावश महादेव जी की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि देवी, गायत्री आद्य शक्ति भी है और वेद माता भी है। वेद माता इसलिए है कि वे चारों वेदों की माता है। कैसे हैं? गायत्री मंत्र में 4 चरण में गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है। यही 4 चरण माँ गायत्री के चारों दिशाओं के चारों लक्ष्य हैं। 4 ही रास्ते हैं उनको पाने के। एक तो है ओम भूर्भुवः स्वः, जिसको कहा जाता है ऋग्वेद। दूसरा है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये है यजुर्वेद। तीसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसको कहा जाता है सामवेद। इन सब के साथ में जो शक्ति इकट्ठी होती है वो माँ आद्य शक्ति की धारण की हुई शक्ति है। ऐसे ही जो लोग आद्य शक्ति का अनुकरण कर लेते हैं या उनको जीवन में धारण कर लेते हैं वो परम शक्ति के ज्ञाता बन जाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सरसैया पर लेटे हुए थे, जीवन के अंतिम क्षण थे, पांडवों ने उनसे पूछा, पितामह, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से देव हैं जिसके एक के अंदर ही सारे देव समाये हुए हों, या जिसको एक को जपने से ही सारी शक्तियां हासिल हो जाती हो। पितामह कहने लगे, बच्चों, केवल एक ही शक्ति है जिसका नाम है आद्य शक्ति माँ गायत्री। दूसरे शब्दों में अगर तुम ये जानना चाहो तो ये वो शक्ति है या ये वो चाबी है जिससे सारे ताले एक साथ खुल जाया करते हैं। किसी भी मंत्र को, किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज की जरूरत ये पड़ती है, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, हमारे भाव निर्मल हो। इन सबको निर्मल करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ी चीज है। वो मन को निर्मल करता है और अंतःकरण को शुद्ध करता है। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र केवल मुंह से बोली जाने वाली चीज नहीं है। ये जीवन में जब तक उतारी न जाए तब तक ये चीज फलती नहीं है। गुरुदेव एक बार अफ्रीका गए। अफ्रीका में हमारे एक परिजन थे, राम टाक करके। उनके घर में एक तोता था। तोता इतना शुद्ध गायत्री मंत्र बोलता था कि गुरुदेव उसको देख के, जब उसने गायत्री मंत्र सुनाया गुरुदेव को, गुरुदेव आश्चर्य में। फिर गुरुदेव ने उसका गायत्री मंत्र सुनने के बाद मन ही मन ये सोचने लगे कि क्या जीव से कहे गए उच्चारण से गायत्री सिद्ध हो सकती है? उन्हें केवल जीव से बोले हुए शब्दों से गायत्री सिद्ध नहीं हो सकती जब तक उसे अपने जीवन में उतारा न जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे, उनका मन आया कि तीर्थ पे, हज पे चला जाए। वो हज पे निकल गए। एक दिन छत पे सोए हुए थे। उनको कुछ सिद्धि थी कि वो फरिश्तों की आवाज सुन लिया करते थे। उन्होंने फरिश्तों की आवाज सुनी। उन्हें पूछा, आपस में बात कर रहे थे कि इस साल हज करने कितने लोग आए? दूसरे ने जवाब दिया, हज करने आए 40 लाख लोग। दूसरे ने बड़े आश्चर्य से पूछा, 40 लाख लोग आए तो इनमें से कितनों की इबादत कबूल की गई? वो कहने लगे, अगर सच में पूछा जाए तो इबादत केवल एक की कबूल हुई। बोले, एक ही कबूल हुई 40 लाख लोगों में से?
अब उनका जो अंदर से लगन थी वो उनको ये लगने लगा कि अब तो मुझे कैसे ही इनके पास जाना है। और वो सज्जन कौन थे? वो दमिश्क के मोची अली बिन मुफिक थे। वो अली बिन मुफिक के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि आप हज करने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा हज करने में कैसे जा पाता, जबकि पड़ोस की बस्ती में अकाल पड़ा था, लोगों को खाने को नहीं था, बच्चों के लिए दूध नहीं था, बीमारों के लिए दवाएं नहीं थी। ये सब देखकर मेरा मन अंतर से पीड़ा से भर गया। जो भी कुछ मैंने जीवन भर की कमाई इकट्ठी की थी वो सब उनमें बांट दी, वो सब बांट दी। उन्होंने अली बिन मुफिक के चरणों में अपना हज मानकर प्रणाम किया और वहीं से वापस हो गए। वो चीज जो आदमी अपने अंतःकरण में उतारता है, अपने हज को वही सर्वस्व मान के आगे बढ़ जाता है, ये भगवान की एक अलग इनायत होती है। ये जब अली बिन मुफिक वहां से जब वो हो गए, एक और सज्जन रामकृष्ण परमहंस जो थे वो अपने शिष्यों को एक बात बताया करते थे अपने लेक्चरों में। वो ये कहा करते थे कि देखो, अगर जीवन में साधना उतारी न जाए तो वो अंगीकार नहीं होती, वो फलीभूत होती भी नहीं है। उन्हें